जंगल में शिकारी और शिकार के बीच हमेशा से ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। कई बार तो शिकारी जानवर बड़ी आसानी से इन शाकाहारी जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन कई बार शिकार इन जानवरों पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे में ये शिकारी जानवर या तो मारे जाते हैं या फिर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको 10 ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाने वाले हैं जहां इन शिकारियों ने गलती से गलत जानवर से पंगा ले लिया, जिसके बाद इनका जो हाल हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। नंबर 10, लायन मैच्ड विद ज़ीब्रा। जंगल का राजा शेर कितना ताकतवर जानवर होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। यह जंगल के किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने की काबिलियत रखता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादातर प्राइड में शिकार करता है। यह अकेला बहुत कम ही शिकार करने में सक्षम हो पाता है। वहीं ज़ीब्रा एक शांत स्वभाव का जानवर है, जिसे ये शिकारी जानवर आसानी से ज्यादातर अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन यह कई बार अपने शिकार पर भारी पड़ जाता है। कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में ये लायन इस ज़ीब्रा को अपना शिकार बनाना चाहता है और अचानक इस पर हमला कर देता है। यह इसकी पीठ पर हमला करता है, लेकिन यह ज़ीब्रा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह लायन इसकी गर्दन में लटक जाता है, लेकिन ज़ीब्रा फिर भी इसे घसीटते हुए ले जाता है और इसे जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद यह लायन इसे छोड़ देता है क्योंकि यह जख्मी हो जाता है। यह लायन इसका पीछा भी करता है, लेकिन ज़ीब्रा यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और इस तरह ज़ीब्रा को कमजोर समझना इस लायन के लिए भारी पड़ जाता है। नंबर 9, हाइना मैच्ड विद डंकी। डंकी वैसे तो बेहद शांत स्वभाव का जानवर होता है और इसे अन्य जानवरों पर हमला करते हुए अक्सर कम ही देखा जाता है, लेकिन जब जान पर बन आती है तब ये बेहद आक्रामक हो जाता है। वही हाइना एक बेहद शातिर शिकारी जानवर होता है, जो शेर से उसका शिकार तक छीन लेता है। यह अक्सर झुंड में शिकार करता है, लेकिन कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में यह हाइना इस डंकी को अकेला ही अपना शिकार बनाना चाहता है और इस डंकी के पीछे पड़ जाता है। पहले तो ये डंकी हाइना से अपना बचाव करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब यह हाइना बाज नहीं आता तब डंकी इसके कान को पकड़ लेता है और इसे उठा कर दे मारता है, जिसके बाद हाइना इससे बचने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन यह डंकी इसे मार मार कर अधमरा कर देता है। अब ये बेचारा कभी किसी डंकी को परेशान नहीं करेगा। नंबर 8, स्नेक मैच्ड विद रैट। ज्यादातर मामलों में आपने स्नेक को रैट का शिकार करते हुए अक्सर देखा होगा, क्योंकि रैट स्नेक का मुख्य पसंदीदा भोजन होता है। लेकिन कई बार रैट इतना आक्रामक हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि सामने वाला कितना खतरनाक है। कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में ये स्नेक रैट के बच्चे को अपना शिकार बनाकर ले जा रहा होता है। तभी इसकी भनक मदर रैट को लग जाती है। फिर क्या था, आओ देखती न ताओ, ये सीधा इस स्नेक पर हमला कर देती है, जिसके बाद ये स्नेक रैट के बच्चे को छोड़कर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन यह रैट मदर इसका पीछा करती है। फाइनली जैसे तैसे ये स्नेक यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जरा आप इस अन्य वीडियो क्लिप में देखिए, यहाँ पर ये रसल वाइपर स्नेक इस रैट को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन ये रैट इसका जो हाल करता है वह देखते ही बनता है। नंबर 7, क्रो मैच्ड विद एशियन हाउस श्रिव। आपने अपने आसपास छछूंदर को घूमते हुए तो अक्सर देखा होगा। वैसे तो ये चूहे जैसा नजर आता है, लेकिन ये बेहद एग्रेसिव होता है। कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में ये क्रो इस छछूंदर को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन ये छछूंदर उल्टा इस क्रो पर ही भारी पड़ जाता है। ये छछूंदर इसकी चोंच में लटक जाता है और इसकी लाख कोशिश करने के बाद भी इसे नहीं छोड़ता। ये क्रो अपने पंजे से छछूंदर की गर्दन को दबोचकर इससे छूटने का प्रयास करता है, लेकिन इस छछूंदर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि लाख जतन करने के बाद भी ये इसकी चोंच को नहीं छोड़ता। जिसके बाद क्रो की हिम्मत जवाब देने लगती है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जैसे तैसे डंडे से छछूंदर से इस क्रो को छुड़ाते हैं, जिसके बाद ये क्रो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है और इस तरह छछूंदर को शिकार बनाने का ये फैसला इस क्रो पर भारी पड़ जाता है। नंबर 6,
कोयटी मैस्ड विद हॉर्न लिजर्ड। हॉर्न लिजर्ड के सर पर उभरा हुआ भाग एक सींग की तरह प्रतीत होता है। इस सींग की वजह से इसे हॉर्न लिजर्ड कहा जाता है। ये ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि अपने शिकार पर अपनी आंखों से खून की एक धारा स्प्रे करता है, जिससे शिकारी घबराकर वहां से भाग जाता है। कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में ये कोयटी इस हॉर्न लिजर्ड को अपना शिकार बनाना चाहता है। कुछ समय तो हॉर्न लिजर्ड कोयटी से वैसे ही मुकाबला करती है, लेकिन जब ये बाज नहीं आता तब हॉर्न लिजर्ड अपने मुख्य वेपन का इस्तेमाल करती है। हॉर्न लिजर्ड अपनी आंखों से एक खून की धारा कोयटी की आंखों पर स्प्रे कर देती है, जिसके बाद कोयटी अंधा होकर वहां से भाग जाता है। अब ये बेचारा कभी किसी हॉर्न लिजर्ड को अपना शिकार नहीं बनाएगा। नंबर 5, चीता मैश्ड विद एनाकोंडा। रफ्तार का बादशाह चीता वैसे तो जंगल के ज्यादातर जानवरों को अपना शिकार बना सकता है। यह अपने शिकार का लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करता है, और जब इसका शिकार भागकर थक जाता है, जब यह आसानी से उसे अपना शिकार बना लेता है। वही एनाकोंडा एक भारी भरकम शरीर का लंबा सांप होता है, जो भेड़ बकरी तक को अपना निवाला बना जाता है। वैसे तो एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, पर यह अपने शिकार को जिंदा सटकने की काबिलियत रखता है। अब जरा सोचिए, अगर चीता और एनाकोंडा का सामना हो जाए तो क्या होगा? आखिर इनकी लड़ाई में कौन जीतेगा? कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसमें एक चीता का सामना एनाकोंडा से हो जाता है। चीता इसे मौके की गनीमत समझकर अपना शिकार बनाना चाहता है। थोड़ी देर तक तो चीता एनाकोंडा पर भारी पड़ता है, लेकिन उसके अगले ही पल ये मुकाबला बदल जाता है। दरअसल अब एनाकोंडा चीते को जकड़ लेता है, जिसके बाद चीते को अपनी जान बचाना भारी पड़ जाता है। करीब आधे घंटे तक चली इस लड़ाई में आखिर चीते को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद चीते को ये समझ आ जाता है कि एनाकोंडा से पंगा कितना भारी पड़ सकता है। नंबर 4, डॉग मैश्ड विद गॉट। वैसे तो कुत्ते और बकरी का कोई मुकाबला नहीं बनता। आपने अक्सर कुत्तों को बकरियों पर भौंकते हुए भी देखा होगा, क्योंकि जब भी इन दोनों की लड़ाई होती है तब ज्यादातर जीत कुत्ते की होती है, क्योंकि अपने मजबूत दांतों से बकरियों को चीर फाड़ देते हैं। ऐसे में कुत्ते का पलड़ा हमेशा इन पर भारी रहता है। लेकिन कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जिसमें एक कुत्ता बकरी को अकेला देखकर उसे अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन ये बकरी बेचारे इस कुत्ते पर ही भारी पड़ जाती है। लगभग 15 मिनट तक चले इस संघर्ष के बाद कुत्ता यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। नंबर 3, हिप्पो मैश्ड विद राहिनो। राहिनो और हिप्पो की दुश्मनी काफी पुरानी मानी जाती है, इसलिए इन्हें आपस में लड़ते हुए तो अक्सर देखा ही जाता है। लेकिन कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में हिप्पो शांति से जा रहे इन दो राहिनो को छेड़ लेते हैं। राहिनो हिप्पो से पहले तो लड़ना पसंद नहीं करते, जिसके बाद हिप्पो का सीना और चौड़ा हो जाता है। हिप्पो राहिनो को भागता देखकर उनका पीछा करता है, जिसके बाद राहिनो का दिमाग सटिया जाता है, जिसके बाद पासा पलट जाता है। अब ये राहिनो हिप्पो पर भारी पड़ जाते हैं, जिसके बाद हिप्पो को वहां से भागकर अपनी जान बचाना पड़ती है। नंबर 2, डॉग मैश्ड विद इलेक्ट्रिक ईल। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक ईल दक्षिणी अमेरिका की नदियों में पाई जाती है, और दिखने में यह एक सांप की तरह नजर आती है। इलेक्ट्रिक ईल और मछलियों की तरह समुद्र में सांस लेने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इन्हें सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आना पड़ता है। कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक ईल का सामना देहात में एक कुत्ते से हो जाता है। कुत्ता इसे मौका देखकर अपना शिकार बनाना चाहता है। वो शायद इलेक्ट्रिक ईल की खूबियों से वाकिफ नहीं है, इसलिए कुत्ता गलती से इसे छेड़ लेता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक ईल इसे करंट मार देती है। करंट का झटका लगते ही कुत्ता न केवल जमीन पर गिरता है, बल्कि वहां से भाग जाता है। यहाँ पर कुत्ते का सामना एक छोटी इलेक्ट्रिक ईल से होता है, जो लगभग 220 वॉट करंट पैदा करती है। इसलिए कुत्ता न केवल बच जाता है, बल्कि वहां से भाग भी जाता है। नंबर 1, क्रोकोडाइल मैश्ड विद इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में नाइफ फिश परिवार के सदस्यों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक ईल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मछली करंट मारती है। उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रिक ईल 600 वाट तक का झटका मार सकती है, जो कि किसी भी इंसान की जान ले सकता है।
इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में पैदा होने वाला करंट असल में इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। ये करंट तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रिक ईल द्वारा इलेक्ट्रोलाइट सेल को गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये 200 वाट से लेकर 600 वाट तक करंट पैदा कर सकती है। इसी करंट के द्वारा ये मगरमच्छ तक को मार सकती है। कैमरे में कैप्चर किए गए इस वीडियो को 2010 में एक फिशरमैन द्वारा कैप्चर किया गया था, जिसमें किनारे पर मौजूद इलेक्ट्रिक ईल को एक क्रोकोडाइल अपना शिकार बनाना चाहता है और इसी फिराक में वो इलेक्ट्रिक ईल पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल इलेक्ट्रिक ईल को अपने जबड़े में दबाता है, तब इलेक्ट्रिक ईल इसे करंट मार देती है, जिसके बाद एक क्रोकोडाइल थोड़ी देर तो तड़पता है, लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद ही मर जाता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक ईल वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे शिकारी जानवर जो आए तो थे शिकार करने, लेकिन बेचारे उल्टा दुम दबाकर भाग गए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।